नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूं रीट एग्जाम से संबंधित जो कि 25 अप्रैल को होने वाला है, उससे संबंधित मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 20 वर्षों से हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तो 51 से 50 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिए थे। ये सेकंड पार्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। जो फेजी है वो निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। तो वो अकबर के दरबार में रहा था। नेक्स्ट, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पदामौत की रचना की। तो ये शहरशाह के समय में। नेक्स्ट, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। किसने चौसा की लड़ाई में तो शेरशाह को पराजित किया था। ये 1539 में लड़ी गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं ने। तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। तो किसने संगमरमर का करवाया था ये। तो ये जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगाना विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो किस शासक को, बाबर के। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को उपवनों और उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया। तो किस शासक को उपवनों और उद्यानों के अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया। तो ये बाबर को। नेक्स्ट, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में कबूल व कंधार को शामिल किया। तो इसका सही आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। तो यह कौन थी। तो ये रानी दुर्गावती थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती परिषद बनवाई थी। तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती परिषद बनवाई थी, आगरा में। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया। तो किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया। ये औरंगजेब के द्वारा फिर से ये कर लगाया गया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो ये था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। तो ये पुरंदर के द्वारा। नेक्स्ट, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की नींव रखी थी। ये रखी थी 1699 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो ये कौन था। तो ये था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो ये कौन था, औरंगजेब। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की।
तो मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो ये 1556, 55 और 56 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो किसके? तो ये सर हिंद का युद्ध के बाद। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह की मूर्ति दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो ये किसकी हुई थी? पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं को। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पलू ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं के लिखा था ये। मुगल प्रशासन ने में मुहतहिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? ये अब्दुस सहमद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली से शाह आलम द्वितीय? नेक्स्ट, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो इसका सही आंसर होगा मुबायिन। करेक्ट है मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों पर तीर्थ अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो दौरा, चौसा, कनौज और बिलग्राम और सरहिंद, ये थे तिथि अनुसार सही युद्ध। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? शेरशाह ने। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो सही आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशल बताओ। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। नेक्स्ट, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था?
तो ये था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो ये अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? वह था कछवाओं से। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो कौन कौन से थे? बीजापुर व गोलकुंडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मुगल ने नवरोज का त्योहार लिया, तो ये किसने लिया? पारसियों ने। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।